बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े का बैंगन का भरता। और ये इतना मज़े का बनता है, जब आप ये बनाकर घर में बच्चों को या बड़ों को खिलाएंगे तो वो बार बार आपसे ये बनवाने की फरमाइश करेंगे। अक्सर घरों में बच्चे या बड़े बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते, बैंगन की सब्ज़ी से दूर भागते हैं। तो जब आप इस तरह का उन्हें बैंगन का भरता बनाकर देंगे तो बच्चे और बड़े सभी आपसे बार बार इसके बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने जो है हाफ़ के जी इधर बैंगन लिए हैं, मैंने गोल वाले बैंगन लिए हैं। तो अब जो है इनको मैं सबसे पहले दरमियान से कट लगा दूंगी इस तरीके से छुरी की मदद से, क्योंकि हमने इसको भूनना है आग के ऊपर, ताकि ये जो है अंदर तक जो पक जाए, ये ताकि अंदर से भी कच्चा ना रहे। इस तरीके से 4-5 जो है छुरी की मदद से मैं इस तरीके से इसको कट लगा दूंगी। हमने इसको काटना नहीं है, सिर्फ ऐसे हमने कट लगाना है जैसे आप देख रहे हैं। इस तरीके से बाकी सारे बैंगन जो उनको भी मैं कट लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने सब बैंगनों को इस तरीके से कट लगा दिए हैं। तो अब जो है ये मैंने चूल्हे के ऊपर एक छोटा सा मेरे पास चाली का टुकड़ा पड़ा हुआ था, वो मैंने रख दिया। आप कोई सा भी स्टैंड रख सकते हैं। तो इसके ऊपर अब जो है मैं रख दूंगी इस तरीके से बैंगन। और इस तरीके से बैंगन को जो है मैं इस आग के ऊपर इनको गरम कर लूँगी। इतना हमने इनको पकाना है जब तक कि इनका ऊपर वाला छिलका जो है, ये जिल्द ऊपर वाली ब्लैक ब्लैक जो है ये जल जाए। तो इतनी देर हमने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना कि ये अंदर तक ना जल जाए। तो अब हम इस तरीके से इसको पकाएंगे। एक साइड थोड़ी देर तक जब पक जाएगी तो फिर हम दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेंगे। इस तरीके से मैंने ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बैंगन को जो है दोनों तरफ से, हर तरफ से एक जैसा जो है इसका जो ऊपर वाली जिल्द है उसको मैंने गर्म कर लिया है। तो अब एक बाउल में मैंने पानी लिया, तो इसको मैंने उसके अंदर डाल लिया। बाकी जो बैंगन है वो भी मैं इसी तरीके से उतार के पानी के अंदर डाल दूँगी। और इसी तरीके से सारे बैंगन इसमें रख के मैं इनको जो है, इनका ऊपर वाली इनकी जिल्द जो है वो उतार लूँगी। हाथ की मदद से ही उतर जाएगी, इसके लिए हमें छुरी की या किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हाथ में पकड़ के तो जो है मैं उंगली की मदद से इसके ऊपर आराम से, इसके ऊपर आप जब उतारेंगे तो इसके ऊपर वाली जिल्द जो है आराम आराम से इसके ऊपर से सारी उतर जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हमने यहाँ छीलना नहीं है, कोई हमने इसको किसी कटर की मदद से इसका छिलका नहीं उतारना। बस हाथ की मदद से इस तरीके से सारा छिलका हमने इसका ऊपर वाला उतार लेना है। सारे बैंगन जो हैं हमने इसी तरीके से सारे साफ़ कर लेने हैं, इनका ऊपर वाला छिलका उतार लेना है। ये देखिए, मैंने बैंगन का ऊपर वाला जो है छिलका उतार लिया है। तो अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी। बाकी जो बैंगन है उनका भी मैं इसी तरीके से छिलका उतार लूँगी। तो ये देखें, सारे बैंगन जो हैं इनकी मैंने ऊपर वाली छिलका जो उतार लिया है। ये देख सकते हैं पानी जो है ये ब्लैक हो चुका है, इसके अंदर मैंने इसका छिलका रखा हुआ है। अब जो बैंगन है इनको मैंने अच्छा सा 2-3 पानी इसमें से निकाले हैं इनके अंदर और डाल के, ताकि बैंगन के ऊपर थोड़ी बहुत जो ब्लैक जिल्द है वो भी ना रहे, सारी अच्छी सी जो है इसके ऊपर से उतर जाए। तो अब आप देख सकते हैं हमारे बैंगन जो है ये साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैं इसको काट लूँगी। ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको मैं छुरी की मदद से साइड पे कर लूँगी, काट दूँगी। ये ऊपर वाली जगह जो है इसको हमने छुरी की मदद से उतार लेना है, काट लेना है। इसको साइड पे कर लेंगे। सारे बैंगन हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए, इधर मैंने सारे बैंगन जो है वो ऊपर से इनके ऊपर वाला पार्ट उतार लिया। अब हमने करना क्या है, अब हमने इन बैंगन को आराम से हाथ की मदद से आराम आराम से खोलना है, ताकि ये अंदर से कहीं से कुछ ख़राब ना हो। तो ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने एक बैंगन खोला है वो बिल्कुल सही था, लेकिन ये जो अब मैंने खोला है आप देख सकते हैं कि अंदर से काला आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हालांकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ऊपर से बिल्कुल साफ़ था। ये बड़े वाला बैंगन जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ये वो वाला बैंगन है।
तो ये जब मैंने खोला है तो तब मुझे पता चला है कि ये अंदर से ख़राब है। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से ये जो ख़राब हिस्सा है इसको निकाल लेना है, साइड पे कर लेना है। बैंगन देखने में ऊपर से बहुत खूबसूरत होते हैं, साफ़ होते हैं, बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता। जब हम उसे काटते हैं तो वो अंदर से कीड़े वाला होता है या अंदर से ब्लैक सा होता है, ख़राब होता है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब हमने भरता बनाना है इस तरीके से उसको जब हम भून लेंगे तो हाथ की मदद से ऐसे हमने एक बार जो है ज़रूर उसे सारा खोल के देखना है कि बैंगन कहीं से कोई ख़राब तो नहीं है अंदर से, जो हिस्सा ख़राब हो उसको हमने निकाल लेना है। इसी तरीके से सारे बैंगन जो हैं वो मैं खोल के देखूँगी कि कहीं से कोई और बैंगन तो ख़राब नहीं है। आराम-आराम से ये खुलता जाता है, इसको आराम से खोलते जाएँ, जहाँ से ये ख़राब होगा वहाँ से खुद ही आपको नज़र आ जाएगा और वो वाला हिस्सा आपने निकाल लेना है। ये देखें, अब हाथ की मदद से मैं इनको अच्छा सा मैश कर लूँगी क्योंकि ये पहले बहुत नरम हो चुके हैं। तो ये देखिए अब मैंने इनको इधर मैश कर लिया तो इनको मैं साइड पे कर लूँगी। तो ये मैंने कढ़ाई ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें आधा कप ऑयल डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले प्याज़। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा इसी घी के अंदर जो है मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे हिला-जुला के। और हमने इधर प्याज़ को फ्राई नहीं करना, हमने इसको जो है थोड़ा-सा इसको टाइम देना है जब तक कि प्याज़ सॉफ्ट ना हो जाए। इससे ज़्यादा हमने इसको प्याज़ को बिल्कुल फ्राई नहीं करना। तो 2 ही मिनट में ये प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखें, तो अब मैं जो है इसके अंदर डाल दूँगी सॉरी, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये 1 टीस्पून मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और फिर वही बात चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब हम इधर लहसुन अदरक के पेस्ट को और प्याज को इतनी देर पकाएंगे जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और उसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए, उनका कच्चापन दूर हो जाए। इधर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये हैं मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, वो मैंने काट लिए थे बारीक से, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और फिर वही बात चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा पानी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। जैसे भी मसाले के अंदर हम मिर्चों का पाउडर या हल्दी का पाउडर डालते हैं तो फ़ौरन से इसमें से हमारा मसाला जो है वो जलने लग जाता है। तो इसीलिए साथ जो है पानी थोड़ा-सा ज़रूर डालना चाहिए। हाफ़ टी स्पून मैंने इधर हल्दी पाउडर डाल दी है और फिर वही थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसकी हमने ग्रेवी सी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर वो जो मैंने बैंगन जिनको मैंने मैश करके रखा था, वो इसके अंदर डाल दिए हैं और फिर चम्मच की मदद से इधर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो यहाँ से हमारा काम शुरू हो रहा है। तो हमने इसके आगे अंदर और बहुत ज़्यादा मसाले डालने हैं, चीज़ें डालनी हैं, तो आगे हमारे साथ चलते जाइए। और ये अभी मेरे पास है छोटा ये प्याली, वो मैंने आधी जो है दही के लिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और फिर वो चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इधर इसके अंदर डाल दिया है। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर चम्मच की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लेंगे। साथ-साथ हम इसको पकाते जाएँगे और हम इसके अंदर मसाले जो डालने हैं वो भी डालते जाएँगे। और 1 टीस्पून भर के जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया खुश्क धनियों का पाउडर और फिर चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है हमने।
ताकि हमारा मसाला, हमारा सालन जो है वो तह में नीचे लग ना जाए। अगर थोड़ा सा भी हमारा सालन इस तह में लग गया तो हमारा सालन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये है मेरे पास थोड़े मैंने दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 जिनको मैंने काट लिया था, वो अब मैंने इसके अंदर डाल दी। ये मैंने पहले टमाटर के साथ नहीं डाली, ये हमने बाद में डालनी है इस तरीके से थोड़ा इसको दरमियाने साइज़ का काट के। ये है मेरे पास खुशक मेथी, ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दी है इसके साथ, तो सालन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और इसके साथ टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो इधर मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक और फिर वही बात इसकी अच्छी से हमने इधर मिक्सिंग कर लेनी है और मज़ीद जो 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। इधर 5 मिनट हो चुके हैं। ये है मेरे पास सब्ज़ धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है वो डाल दिए इसके अंदर। तो अब हमारा जो है ये भरता तैयार हो चुका है। इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर रही हूँ। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये मैंने प्लेट ली है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कितना माशाल्लाह मज़े का तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी इसकी लुक आई है और माशाल्लाह ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर इस रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।